अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जब सारे घर की छांटी हो रही थी तो दवाइयाँ जो इतनी इकट्ठी हुई हुई थी उनकी भी छांटी हो रही है, और एक्सपायरी डेट मेरी बेटी चेक कर रही है। जो काम की हैं वो रख रहे हैं, यानी जो एक्सपायर नहीं हुई। होती तो सब दवाइयाँ यार काम की हैं, और ये पड़ी हुई हैं जो एक्सपायरी मेडिसिन थी। अंदाज़ा करें, देखें। असल में हम सब के साथ इस तरह होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है हम मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर जब ठीक हो जाते हैं तो दोबारा नहीं जल्दी ज़रूरत पड़ती, तो मेडिसिन एक्सपायरी हो जाती हैं। उनकी भी साथ साथ छांटी कर देनी चाहिए। और घर या जब आप एक काम करते हो तो फिर बाकी काम करने को भी दिल कर पड़ता है। हस्बैंड साहब ने भी जनाब अपनी अलमारियाँ बहुत अच्छे तरीके से सेट कर ली हैं। अपना सामान वो खुद ही ज़्यादातर सही तरीके से रखते हैं, क्योंकि जो मतलब इस तरह का सामान हो या मतलब हॉस्पिटल का है या कोई और ऐसी चीज़ें मेडिसिन वाली, वो खुद ही सेट करते हैं। बहरहाल जी, ये इनका काम हो गया है। आए थे चाय पीने के लिए, माशाल्लाह चाय पी ली है, और अब वापस अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4 सवा 4 बजे वापस आएंगे। अल्लाह खैरियत से ले आए, खैरियत से लेके जाए। और मैं जनाब सारे अपने काम कर चुकी हूँ, सफाई भी हो चुकी है। और ओवन का मुझे गम लग गया है यार। मेरा ओवन जो है ना, ये सही गर्म नहीं कर रहा। गार्लिक ब्रेड भी कलर इतना अच्छा ऊपर से नहीं आया था। खैर, अल्लाह मेरे गम को दूर करेगा। अल्लाह मेरे हस्बैंड को सलामत रखे। हर बीमारी का हल, मेरे हर तकलीफ़ का हल वही है। अल्लाह ने उन्हीं को ही सबब बना के भेजा हुआ है। कर देंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। और ये जनाब मशीन लगा लिया है उसके बाद, और पानी उसका जो है वो पूछ रही थी एक मेरी मतलब जो वीडियो देखती हैं, पूछ रही थी कि पानी इसका कैसे आप साबुन वाला निकलता है। तो क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो खुद ही मतलब वो प्रोग्रामिंग इसमें हुई हुई होती है, तो खुद ही वो सारे काम कर देती है। और ये हिस्सा मतलब अलमारी का ये हिस्सा मेरे किस्मत में आया था, और जनाब इसको मैंने भी सेट कर लिया। और ये इनको चाय दी थी, ये बड़े शौक़ से इस दफ़ा लाए थे ये जो पोटैटो स्टिक्स होती हैं, लेकिन ये हार्ड बहुत निकली हैं, पुरानी हैं शायद। और जनाब खाने से इनकार कर दिया इन्होंने। अक्सर इनके साथ ऐसे ही होता है, चीज़ की शक्ल देखकर ये ले लेते हैं और बाद में जनाब इनसे खाई जाती नहीं है। उसके बाद इसकी जगह मैंने इनको दूसरी निम्को ला कर दी है, वो थोड़ी सी इन्होंने खाई है। और बाकी जो इन सामान होता है जो मैं हर दफ़ा तैयार करती हूँ वो माशाल्लाह खा के गए हैं। और उसके बाद जनाब इतने काम करने के बाद मैं अनार और अंगूर से अपना पेट भरने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद, अलमारी भी सेट करने के बाद, मशीन भी माशाल्लाह हो गई थी। उसके कपड़े निकाले हैं और जनाब डाल दिए हैं। बहुत काम होता है, पता नहीं क्या आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मुझे ही डिप्रेशन हो रहा है कि बाकी लोगों को भी हो रहा है। जब मौसम चेंज होता है तो तबीयत में काफ़ी चेंज आ जाता है। सुस्ती सुस्ती सी और अजीब सी घबराहट, और पता नहीं क्या, काम भी इतना ज़्यादा लगता है। उसके बाद जनाब मैंने लहसुन अपना छीला है, और आज आलू अंडे बनाने की तैयारी हो रही है। कल रात का ये माशाल्लाह खाना है रात का, जिसमें मैंने जनाब बना रही हूँ अंडे आलू। काफ़ी अरसे बाद ही बना रही हूँ। बस इसमें वही प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया है, लहसुन डाला है, अदरक के मोटे मोटे चंक्स डाले हैं, साथ हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटरों को मैं कर लूँगी सॉफ़्ट। इनको बिल्कुल घोलना नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को पीस ही लेना है। सॉफ़्ट हो जाएंगे तो ज़रा अच्छा जायका आ जाएगा। जब तक वो काम हो रहा है, साथ अंडे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। एक अंडा पुराना पड़ा था, और बाकी 3 अंडे जो हैं वो भी खैर हैं तो पुराने ही, 2 हफ्ते पुराने हैं। जब मैं आखिरी लगाती हूँ तो चीज़ ला कर रख देती हूँ, लेकिन यूज़ जो है वो फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही, आराम आराम से ही होती है। कभी तो जोश चढ़ता है, मैं भी रोज़ अंडा खा लेती हूँ, और कभी हफ्ते में 1 2 दफ़ा खाती हूँ, तो फिर काफ़ी दिन चल जाते हैं। और साथ ही जनाब ये अंडे भी लगा लेते हैं। अंडे पता नहीं क्यों टूटे हुए निकलते हैं। जब भी इकट्ठे अंडे लो, एक दो उसमें से ज़रूर जो हैं वो टूटे हुए निकलते हैं, और सारी वाइट उसमें से बह चुकी होती है। लेकिन फ्रिज में शुक्र है नहीं गिरी हुई थी, पता नहीं पहले से टूटा हुआ था और ड्राई हो चुकी थी उसके अंदर ही। तो इसलिए जो है वो मुझे इतना गंद, शुक्र है कि फ्रिज में नहीं पड़ा, वरना आपको पता है कितनी मुसीबत हो जाती मेरे लिए। उसके बाद जनाब ये देख लें, ये जो अंडा टूटा हुआ निकला है, मैंने कहा चले इसको निकाल लेती हूँ, लेकिन इसमें सिवाय योक के कुछ भी नहीं था। वाइट तो थी ही नहीं। मैंने अपनी कोशिश की है कि थोड़ी बहुत निकल आए तो कल के अंडे में डाल के यूज़ हो जाएगी।
लेकिन जनाब नहीं निकली तो इसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। और अब मैं चेक कर रही थी, अभी भी वो गर्म था मसाला, और अंडे भी माशाल्लाह फुल फ्लेज बॉयल हो रहे थे। तो इसको एज इट इज़ ही छोड़कर चाय बनवाई है बेटी से कि मुझे शाम की चाय बना के दे। और वही केटल वाली ज़ाहिर है बनती है, और वो बना भी माशाल्लाह रही है। और ये चाय लेके आ गई है। और साथ ही जनाब मैं बिस्किट ज़ीरा प्लस, माय फेवरेट तरीन बिस्किट, जो मैं पाकिस्तान से अच्छे खासे लाई थी डब्बे, और अभी भी खैर 2-2.5 डब्बा जो है फुल पड़ा हुआ है। इतना तो खाया भी नहीं जाता, हफ्ते में कभी एक आध दिन दिल करता है। लेकिन कल जनाब इसमें 8 बिस्किट थे, और पता नहीं मुझे क्या जोश चढ़ा कि 8 के 8 ही खा गई। और उसके बाद जनाब आधा घंटा वॉक की है, तो जाके दिल को सुकून मिला कि चलो कुछ कंपनसेशन हो गई है। चाय पी के और बिस्किट खा के आई हूँ, तो माशाल्लाह मसाला मेरा ठंडा हो चुका था अच्छे से, और अब मैं इसको पीस रही हूँ। इतनी अच्छी मशीन ये है अच्छी, लेकिन हल्की सी गर्म चीज़ भी इसको नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आलू अंडे के साथ मैंने सोचा चावल बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा रोटी पकाने पे भी दिल नहीं था, पता नहीं क्या मुझे हो गया दिमाग ख़राब मेरा हिल गया मतलब। और ये जनाब पीस लिया है मैंने अच्छे से मसाला। और आज मैंने कहा थोड़ा सा इसको मतलब ट्विस्ट देते हैं, इसमें थोड़ा कौरमा मसाला मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है। उससे टेस्ट वाकई काफ़ी अच्छा आया, थोड़ा सा चेंज हो गया था। और बाकी तो वही नॉर्मल मसाले जो अपने घर के होते हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया वगैरह, गरम मसाला पाउडर, जो मैं रूटीन में डालती हूँ, बल्कि हम सभी डालते हैं, वही थे इसमें। और जनाब थोड़ी सी सुरख मिर्च कम थी, वो और डाल दी है। और इसको अच्छे से 10 मिनट भुनाई कर लूँगी। 10 मिनट भुनाई करने के बाद जनाब आलू काटे हैं, और 2 आलू काटे थे, और उसी का मैंने जनाब मीडियम से टुकड़े किए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं किए। उनको भी 2-4 मिनट भून लिया। और उसके बाद जनाब खूब भर के पानी डाला है, अपने पिछले तजर्बे की वजह से कि मेरे आलू जो हैं वो गलते नहीं हैं। लेकिन आजकल आलू बहुत बहुत अच्छे आए हुए हैं, और गल भी गए। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, तो माशाल्लाह आलू गल चुके थे। और उसके बाद जनाब मैंने पानी डालने के बाद जो बर्तन पड़े हुए थे ढेरम ढेर, वो धोए हैं। और मेरे ख्याल में कितनी दफ़ा हम लोग बर्तन धोते हैं, यही मुझे तो खैर आदत है। लेकिन जब आपकी तबीयत बोझल बोझल हो, तो हर चीज़ ही आपको जो है ना मुश्किल ही लग रही होती है। ये 2 अंडे जनाब उबलते हुए टूट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा इतना ही शोरबा मुझे चाहिए था, बाकी मैंने खुश कर लिया है, हरा धनिया डाला है, और 3 अंडे डाल दिए हैं। और 2 जो टूटे हुए थे वो अलहदा करके रख दिए हैं, वो तो सारे सालन में ही घुल जाते हैं। और ये जनाब फाइनल लुक तैयार है अंडे आलू की। और चावल भी आज जनाब इस तरह बने हैं, अच्छे बने हैं चावल तो हिलाए देर से हैं, तो इसलिए इकट्ठे हो गए हैं। और जनाब ये आज सुबह का क्लिप है, सर पर तेल लग रहा है। और तेल लगाने के बाद ये जो अलमारियों की सफाई हुई है, उसमें से पाकिस्तानी कॉइन्स निकले हैं। इसमें सऊदी कॉइन्स भी थे, वो तो मैंने फटाफट उठा के संभाल ली लेकिन जो पाकिस्तानी कॉइन्स थे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप संभाल लें, 2-2 अलमारियों के अकेले मालिक हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। और सुबह तक वो वैसे ही पड़े हुए थे, खैर मैंने उठा के उन्हीं की अलमारी में साइड पे रख दिए हैं। अब जहाँ इन्होंने मुनासिब समझेंगे रख लेंगे, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। और मैं फिर एयरपोर्ट पर ही दे देती हूँ, मतलब रास्ते में कोई सिग्नल वगैरह पे गाड़ी रुकती है, तो ये इकट्ठे किसी एक को पकड़ा दिए बंदे को। और जनाब ये सब कुछ करने के बाद, और ऑयल की बोतल भी तोड़ने के बाद, हाथ से स्लिप हुई है, धड़ाम गिरी है। कमरा सेट किया है आके। और उसके बाद जो मेरा स्पेशल बेड है लाउंज में, उसको सेट किया है। एक फ्लीस ब्लैंकेट यहाँ रखा हुआ है, मोटा ब्लैंकेट एसी वाले कमरे में रखा हुआ है कि जहाँ लेटूँ मुझे कोई ठंड ना लगे और धूप यहाँ बहुत अच्छी आती है, देख लें माशाल्लाह। ये सब करने के बाद अब जनाब नाश्ते की बारी आई है। कुरान पाक मैंने नहीं पढ़ा था सुबह फजर के वक्त, वो पढ़ के तो उसके बाद जनाब मैंने फ़्रेश हुई हूँ और नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ। आटा थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसको निकाल के छोटे डब्बे में डाला है। साथ साथ मैं तो डालती रहती हूँ, आप लोग भी डालते रहते हैं। और ये गोश्त निकाल के रखा हुआ है कि कल इंशाल्लाह जुमातुल मुबारक है, तो इंशाल्लाह पुलाव बनाऊंगी मटन का। यानी थोड़ी सी चीज़ रह जाती है तो उसको निकाल के छोटे डब्बे में डाली, फ्रिज भी नीट हो गया। आपको भी पता चल गया कि नई चीज़ बना के रखनी है। मुझे बड़ी चीज़ थोड़ी थोड़ी
बड़े डब्बों में बहुत बुरी लगती है। बस आज जनाब मैंने अपने लिए स्पेशल नाश्ता बनाया, एक छोटा सा पराठा बनाया और सब्ज़ी मेरी अभी तक चल रही है क्योंकि मैं अकेली खा रही हूँ, रोज़ सालन भी नया बन रहा है। तो इसलिए जो है सब्ज़ी पराठा और दही लिया दूध डालकर, क्योंकि मुझे तो एसिडिटी का मसला हो जाता है, तो दूध डाल के लूँ तो माशाल्लाह सही रहता है। बेटी के लिए आलू फ्राई हो रहे हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह